हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो जैसा आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे हैं ऑफ दिस क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। और जहाँ तक एक्सरसाइज 1.3 की बात है, इसके रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने ऑलरेडी जो है कंप्लीट की है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.3 जो हमारे पास है, हम देखेंगे हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीटली जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है इन एक्सरसाइज 1.3 वो हमसे क्या कह रहा है। ओके, चलिए भाई। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब भी आप कोई भी लेक्चर जब आप देखते हो या यहाँ से आप पढ़ते हो, तो आपकी जो टेक्स्ट है, वेदर इट इज़ द टेक्स्ट ऑफ क्लास 11th 10th 12th, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो आप अपने सामने रखा करें, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को पहले लिखते हैं और इसके बाद जो है हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है ना। So we have actually 9 questions of this exercise, so we will try to solve them all. Question of first को पहले देखते हैं, ठीक है। चलिए बे। Now question of first is make correct statements. Now see, this is question number 1, and question number 1 it is asking that make correct statements by filling in the symbol this or this in the blank spaces, है ना। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस इसने दिखाई है, तो ब्लैंक स्पेस में आपको या तो ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है या तो ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है। ओके, नाउ सी, ये जो सिंबल हमारे पास है, दिस रिप्रेजेंट्स सबसेट एंड दिस रिप्रेजेंट्स नॉट सबसेट। ओके, सो यू हैव टू यूज दीज टू सिंबल्स टू कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, है ना, और वी मे से टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देख लीजिए पार्ट फर्स्ट में जो हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे पास दिस इज द सेट, दिस इज द सेट, ओके, एंड बोथ द सेट्स दे आर बीइंग गिवन इन द roster form. Here elements are 2 3 4, here it is blank. Now we have to check whether this set is the subset of this set or not. If this is the subset, then definitely we will introduce this symbol there, okay. If the set is not the subset, then we will introduce what, this symbol, ठीक है। जरा बताइए पार्ट फर्स्ट में क्या आएगा। Now see, this set is possessing elements 2 3 4, so here as long as this set is concerned, here we have 2 3 4, okay, means this set it is completely contained there. We may say every element of this set is an element of this set, okay. This means ये जो set हमारे पास है, this is the subset, so we will introduce this symbol here, so it is subset, है ना। तो हो गया complete। जरा यहाँ पे बताइए A B C, A is here, क्या यहाँ पर A है, नहीं है, ओके। दिस मीन्स यहाँ पर हमारे पास हमें एक एलिमेंट मिल रहा है हमारे सेट में विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेट, ओके। अब इससे आगे यहाँ पर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास सेट है, दिस सेट इट इज़ नॉट सबसेट, ये यहाँ पर सबसेट नहीं है, तो हम ये वाला सिंबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। यही वाला सिंबल होगा कि कुछ और, भाई ऐसा होगा, सो दिस इज़ नॉट द सबसेट, ठीक है। जरा यहाँ पे आइए part third पे। Now see, this is the set and this is the set, okay, and both the sets they are being given in the set builder form, okay. Now what you need to do is this, just have a look over these sets and try to understand what the set is about, okay. set जो है ये किस रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है, और accordingly आप चेक कीजिए whether the given set is the subset or not, ठीक है। So it is here x says that x is a student of class 11th of your school, है ना। आपके इंस्टीट्यूट के, आपके स्कूल के जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स है, वो उनका सेट आपको लेना है, ओके। सो दिस इज एक्स साइड दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा सेट है, इट इज हियर एक्स साइड दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इज दिस द सबसेट? यस, डेफिनेटली दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट, बिकॉज यहाँ पर हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हर एक क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो है वी कंसिडर एक्चुअली द स्टूडेंट्स ऑफ योर institution, we consider the students of all the classes of your institution, okay. So we may say ये जो हमारे पास सेट है, the set of the student of class 11th, okay, it is actually the subset,
it is the subset of the students of your school. Okay, so this is definitely the subset, so we will apply this. So this is the subset, है ना. तो आपका जो स्कूल है वहाँ पर जो क्लास 11th के बच्चे हैं, ओके, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो वहाँ पर सेट बनाएंगे, दैट विल डेफिनेटली बी द सबसेट ऑफ द set of the students of your school, because you consider the all the students of your school. Okay, and definitely in that set your students of class 11th they will act as the subset. Okay dears, clear. अब यहाँ पे आइए 4th पे, it is here x said that x is the circle in a plan. तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला सेट है, this actually represents the circles in the plan, है ना. जैसे कि ये यहाँ पर प्लान है, तो इस प्लान में यहाँ पर मैं कोई भी सर्कल यहाँ पर मैं बना सकता हूँ. आई मे टेक सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस. आई मे टेक द सर्कल ऑफ रेडियस 1, आई मे टेक द सर्कल ऑफ रेडियस 2, आई मे टेक द सर्कल ऑफ रेडियस 3. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेट. इट इज एक्स साइड दैट एक्स इज द सर्कल इन ए प्लान. एक प्लान में हम जितने भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, उन सर्कल्स का हमें यहाँ पर सेट लेना है. ओके, यहाँ पर क्या है, एक्स साइड दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लान. अब हम इसी प्लान में सर्कल ड्रॉ करते हैं विद रेडियस व्हाट 1 यूनिट, लेकिन उनका रेडियस हमने क्या रखना है 1 यूनिट, मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 मीटर वट एवर. ओके, विल दिस सेट बी द सबसेट ऑफ दिस सेट? ये पॉसिबल नहीं है. हियर इट विल बी नॉट सबसेट. यहाँ पर ये सबसेट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? ये जो हमारे पास सेट है एक्स साइड दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लान, जब हम यहाँ पर सर्कल्स देखेंगे, ये जो सर्कल्स होंगे दे विल बी ऑफ एनी रेडियस. ओके, उनका रेडियस यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. लेकिन ये जो सेट है यहाँ पर हम वो सर्कल्स कंसिडर करते हैं जिनका रेडियस सिर्फ 1 यूनिट आता है. ओके, दिस मीन्स दैट ये वाला जो सेट है इट विल नॉट बी कंटेंटेड, इट विल नॉट बी कंटेंटेड देयर. ओके, बिकॉज यू आर टेकिंग सर्कल of any radius here, okay, but here circles of radius 1 unit are to be considered. Okay, so this set it will not be the subset of that set, so we have introduced this symbol, not subset. ठीक है, clear. अब यहाँ पे आए 5th part पे, x said that x is a triangle in the plan. तो यहाँ पर हमारे पास जो x है it represents triangle in a plan. okay, एक प्लान में जब आप ट्रायंगल्स ड्रा करते हैं तो आप किसी किस्म के भी ट्रायंगल्स वहाँ पर ड्रा कर सकते हो. यू मे ड्रा राइट ट्रायंगल्स, यू मे ड्रा I mean equilateral triangles. okay, you may draw isosceles triangles, you may draw scalene triangles. तो यहाँ पर जो x हमारे पास है it represents triangle in the plan. okay, and this triangle it may be of any type. okay, because here some extra condition is not given what type of triangles they are, है ना. ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सेट हमारे पास है it represents actually any triangle. okay, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, x said that x is a rectangle in the plan. तो यहाँ पर जो ये वाला सेट it represents what rectangles. So this is the set of triangles and this is the set of rectangles. Is this set contained there? No, it will never be contained because a triangle can never be a rectangle, है ना. ये तो possible है ही नहीं. Any member of this set will never be the member of this set. ये तो possible है नहीं. This is just common. okay, ये आप खुद भी realize कर सकते हो. तो यहाँ पर आएगा not subset. ठीक है dears. तो जब आप यहाँ से जब आप पढ़ते हैं तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछ सकते हो, है ना. चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, x said that x is an equilateral triangle in a plan. x said that x is an equilateral triangle in a plan. तो आपके पास जो प्लान है वहाँ पर आपके पास आप equilateral triangle ले रहे हो. okay, by the way, what do we mean by an equilateral triangle? A triangle is said to be equilateral if all its sides are equal. okay, that's why they are called equilateral. Equi means equal, okay, and lateral means what, sides, means equal sided triangles. okay, so they will be called what, equilateral triangles. So you have the set which consists of what, equilateral triangles. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, x said that x is a triangle in the same plan. अब आपके पास ये जो प्लान है वहाँ पर आप सारे ट्रायंगल्स कंसिडर करते हो. okay, so this is the set with equilateral triangles and this is the set with all types of triangles. मीन्स ये जो यहाँ पर सेट है यहाँ पर आपको equilateral triangles भी मिलेंगी, आपको यहाँ पर जो है isosceles triangles भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर scalene triangles भी मिलेंगे, है ना. तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सेट है x said that x is an equilateral triangle in the plan, it is definitely the subset. तो यहाँ पर देखेंगे yes this is the subset, तो यहाँ पर ये subset आएगा. okay, because this is actually the universal set, है ना. x said that x is a triangle in the same plan. तो ये जो सेट है यहाँ पर आप किसी किस्म की भी ट्रायंगल ले सकते हो.
ओके तो ये जो सेट है इट विल बी डेफिनेटली कंटेनेड देयर, इट विल बी डेफिनेटली कंटेनेड देयर। ओके सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल ऑफ सबसेट, है ना। यहाँ पर बताइए 7th, इट इज एक्स साइज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपको इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं। ज़रा बताइए ये जो यहाँ पर सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आएगा 2 4 6 8 10 12, है ना। सो दैट विल बी द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट एंड हियर इट इज एक्स साइज दैट एक्स इज एन इंटीजर, है ना। यहाँ पर आपको सारे इंटीजर्स लेने हैं, मीन इवन नेचुरल नंबर्स भी लेने हैं और नेचुरल नंबर्स भी लेने हैं, है ना। नेगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स भी लेने हैं, है ना। तो नेगेटिव ऑड भी लेने हैं, तो यहाँ पर सारे इंटीजर्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई डेफिनेटली ये जो हमारे पास सेट है दिस इज डेफिनेटली द सबसेट ऑफ दिस। ओके सो वी विल इंट्रोड्यूस दिस वन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्लैंक स्पेसेस आपके पास दी गई थी, यू आर बीइंग जस्ट आस्क्ड टू इंसर्ट द सिंबल whether the set is the subset or not. So this is question number 1. Now let's move to question number 2. Okay, अब देख लीजिए question number 2 जो आपके पास है। question number 2 it is about examine whether the following statements are true or false. So you have to examine whether the given statements are true or false. Okay, चलिए तो before going to this question number 2 हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं, आप वो देख लीजिए। उसके बाद जो है हम जो हमारे ऑन गोइंग क्वेश्चंस हैं वो हम आराम से फिर देख सकते हैं, है ना। चलिए पहले आप ये अगर नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हो। सो हम इसको रब करेंगे एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लीजिए मैं यहाँ पर एक सेट एक लेता हूँ। आप देख लीजिए ये जो सेट है ये मैं किस डायरेक्शन में लूँगा, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए लेट्स कंसिडर सेट ए एंड लेट दिस सेट ए बी लाइक 1 2, ओके, एंड here we will consider for example singleton set 1 and here for example 2 comma 4, let this be for example here alpha, let this be here beta. Let's close it here. Now see I have considered the set this. अब ये जो सेट हमारे पास यहाँ पर है सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ ये मैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के ले रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूँ कि जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं ना सेट की, वी ऑलवेज सेपरेट द एलिमेंट्स बाय द कॉमास। हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। ओके अब देख लीजिए यहाँ पर जो है एलिमेंट्स हमें किस तरह से हैं। दिस वन दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने सेट 1 लिया है। ओके ये वाला देखिए दिस, ये जो यहाँ पर मैं सेट कंसिडर कर रहा हूँ, हियर वी हैव कंसिडर्ड दिस सेट एज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ओके सो दिस इट विल एक्ट एज एन एलिमेंट हियर, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए ये जो सेट मेरे पास है दिस 2 4, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज एन एलिमेंट, ये यहाँ पर एलिमेंट एक्ट करेगा फॉर सेट ए। सिमिलरली वी हैव कंसिडर्ड एलिमेंट लाइक अल्फा एंड वी हैव कंसिडर्ड व्हाट बीटा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब अगर ऐसा है, हमें पता है कि जब भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट के, एन एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स, जब भी एलिमेंट होगा हम कहेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है इट विल बिलोंग टू द सेट। एलिमेंट को हम ये नहीं कहते कि भाई ये जो एलिमेंट है वेदर इट इज द सबसेट और नॉट, नो दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। When we have an element we say this element may or may not belong, okay, and when we have a set we say that this set it may be a subset or it may not be a subset, ठीक है ना। जैसे कि मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको और क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके, it is an element of set A, it is an element of set A, clear। so once this is an element of set A we may say this one belongs to A, one belongs to A, so this is correct, one belongs to A because one it is an element of set A, है ना। जरा ऐसा आएगा, इसका क्या मतलब है, one subset of A, one subset of A, is it possible। ये जो यहाँ पर है it is an element, now see this is an element, okay, और element के लिए ये है ना this is the appropriate, this one it is the appropriate, okay, element belongs। now one subset of A, is it possible, no, why, because one it is an element of set A, one जो यहाँ पर it is an element of set A and elements के लिए हमारे पास जो symbol होता है that is belongs to or does not belongs to, okay, so we may say this is true, okay, and this one is what, this one is false, this one is false,
है ना। जरा अगर ऐसा है, अब देख लीजिए ये देख लीजिए आप, ये जो सेट 1 है, नो दिस सेट 1 यहाँ से जो मैंने लिया है, ये जो सेट 1 यहाँ पर है, दिस इज एक्चुअली एन एलिमेंट हियर, ओके, this is an element. Once this is an element, so we may say this, it belongs to what, set A. So is it true? Yes, definitely यहाँ पर ये true होगा. Why? क्योंकि यहाँ पर जो ये set हमारे पास है, this singleton set which contains 1 as an element here, तो ये जो singleton set हमारे पास यहाँ पर है, this it acts as an element of the set. यहाँ पर act क्या करता है, as element of the set. So we may say this, okay, means this is correct. तो यहाँ पर ये जो आप correct मानेंगे, ठीक है ना डियर्स। सो दिस इज करेक्ट, है ना। और यहाँ पर आपके पास ऐसा भी आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं दिस सेट, ओके, ये जो सेट यहाँ पर है 2,4, तो ये जो सेट है, दिस हैज बीन कंसिडर्ड हियर एज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ओके, सो दिस इज एन एलिमेंट, this is an element, so we may apply here symbol this. So this is also correct, this is also correct, because this set 2 4 it acts as an element in the set A, है ना। Similarly we may say alpha, it belongs to set A, and beta definitely they belong to set A because they are the elements. So when you have element, for this element the appropriate symbol is either belongs to or does not belongs to, है ना। तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा है देखिए मैं यहाँ पर ऐसा लूँगा 2, इज दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दिस सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 2 इज दिस सबसेट ऑफ ए। नाउ सी this will be subset of A if this element is present in A, means if 2 is present in A. Is 2 present in A? Yes, 2 is present in A. So 2 it is an element of set A. 2 is an element of set A. So we may say that this set it is definitely what? It is subset of set A. So this again true. This again true. है ना डियर्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है, देखिए ये मैं लूँगा सिंगलटन सेट 1, ये जो यहाँ पर सिंगलटन सेट 1 हमारे पास है, ये यहाँ पर एलिमेंट भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। दिस इज एक्चुअली एन एलिमेंट देयर, वहाँ पर ये एज एलिमेंट भी हम ट्रीट कर सकते हैं, दिस सिंगलटन सेट 1। सो फॉर दिस इज करेक्ट, है ना। ये जो यहाँ पर इट विल बिलोंग बिकॉज इट विल एक्ट एज एन एलिमेंट देयर, ओके, बिलोंग भी करेगा। और यहाँ पर ये भी ट्रू है, देख लीजिए दिस, यहाँ पर ये सबसेट भी आएगा। क्यों सबसेट आएगा? बिकॉज this one it acts as an element there, so this will be the subset again. यहाँ पर ये इसको सबसेट में भी हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि जब हमारे पास एलिमेंट होता है, सेट का एलिमेंट जब हमारे पास होता है, तो वो जो एलिमेंट होगा उसके लिए जो अप्रोप्रिएट सिंबल है दैट इज आइदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। एलिमेंट के लिए हम सबसेट या नॉट सबसेट वो हम यूज़ नहीं करेंगे, दैट विल बी कम्प्लीटली फॉल्स, ओके, वो यहाँ पर फॉल्स होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो अल्फा है, अल्फा इट इज़ एन एलिमेंट, अल्फा इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वंस इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो दिस इज करेक्ट, अल्फा बिलोंग्स टू ए, दिस इज करेक्ट, ओके। बट इफ वी हैव दिस, अगर ऐसा है alpha subset of A, is alpha subset of A? Now see, no, alpha is not subset of A, means this is false. Alpha यहाँ पर set A का subset नहीं बनाएगा because this will act as an element, okay। लेकिन अब अगर ऐसा है, इस तरह से ये true होगा like this, अगर ऐसा हम इसको करेंगे, now it becomes what? Set, it becomes set. Is this correct? See, subset of A, so this will be subset of A if alpha will be an element there. So yes, alpha is an element there, means this is correct. So this statement is true. This statement is true. So I hope आपको ये क्लियर हो चुका होगा। Now based upon this information, based upon these ideas, so हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आपको वहाँ पर जो है ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। Now let's move to question number 2. अब देख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू आर बीइंग आस्क्ड हियर, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ये चेक करना है वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। सो सिंपल। नाउ सी
this set it is not subset of what this, is it true? देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, okay, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, this means this set it should be the subset, but the question here is asking that this set it is not subset, okay, so what is this? This is definitely what, this is false, है ना। अब देखिए किस सेट में कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस किया गया है, इट हार्डली मैटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है ए बी सी, ओके, एंड आई विल कंसीडर वन अदर सेट सी बी ए। ये जो दो सेट्स हैं ना, ये डेफिनेटली आपस में इक्वल है, द टू सेट्स आर एक्चुअली सेम। हियर वी हैव एलिमेंट ए बी बी एंड सी, ओके। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स की पोजीशन है दैट इज समहाउ डिफरेंट एज कम्पेयर टू दिस सेट, बट दैट हार्डली मैटर्स, ओके। सो वी मे से दैट दीज टू सेट्स आर एक्चुअली व्हाट, सेम। सो पोजीशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन अ सेट, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। Now see, so the statement first it is completely what, it's completely false, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए statement second, roster form set builder form. Now see, a comma e, यहाँ पर दो elements है a comma e, और these two elements there, yes, so it is a e I o u, so this set it is definitely subset of this, है ना। so the statement is true, so we write here what, we write here it's true, है ना, simple। यहाँ पर बताइए 1 2 3 is the subset of this, no, 1 यहाँ पर 1 तो 3 है, लेकिन 2 यहाँ पर है जो यहाँ पे नहीं है, so we have an element in this set which is not present there, so this makes this set actually not subset, okay। so this is what, this is false। यहाँ पे बताइए this is subset of this set, it is subset of this set, yes it is subset, so we say this what, this is true, okay। now what is this, x says that x is an even natural number less than 6, so it is an even natural number less than 6। ज़रा इसका रोस्टर फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, so it is even natural number less than 6, so that will be 2 4, okay, because it is what, less than 6, it is strictly less than 6। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे, दो एलिमेंट्स आएंगे, one will be for example here like this, it will be here 2 and 4, so these are the even natural numbers which are less than 6, है ना। now is this set the subset of this, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, x is a natural number which divides 36, यहाँ पर जो x है ये natural number है, what is this, this is a natural number, but it should divide what, it should divide 36, तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए 1 आएगा ना, because it is a natural number which divides 36, so 1 is the natural number and 1 divides 36, okay। यहाँ पर 2 भी आएगा, is that, यहाँ पर definitely 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 6 आएगा, तो ये जो सेट है कुछ इस तरह से जो आएगा लास्ट पे इसका 36 मिलेगा। तो हमें देखना है कि whether this set it is the subset of this set or not। now here we have 2 4, is 2 4 present there, yes 2 4 is present there, है ना। so this means that part 6 में जिन दो सेट्स के बारे में ये बात कर रहा है, definitely the set given is the subset of the set on the right hand side, है ना। so this is subset, so we'll write here yes it is what, it is true, यहाँ पर जो है it's completely true, okay, simple। so this was question number 2, now let's move to question number 3, okay, and let's rub it। चलिए भाई, अब देख लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एंड द सेट इज गिवन, ओके। सो दिस इज सेट ए। नाउ सी, जो हमने अभी आपसे वहाँ पर जब हमने वो सेट लिया था, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, जो मैंने कहा कि भाई जब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सो एलिमेंट्स दे आइदर बिलोंग्ड और दे डज नॉट बिलोंग्ड, ओके। एंड व्हेन यू हैव सेट, ए सेट इज आइदर द सबसेट और नॉट सबसेट, ओके। बस वही इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है और हमें इनको थोड़ा सा यहाँ पर रियलाइज़ करना है और उसके बाद थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी देनी है। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वी आर बी गिवन सेट ए एंड दिस सेट ए इट इज दिस मीन्स 1 is an element, okay, 2 is an element and set 3 4, so here it is set 3 4 this, okay, so it acts as an element of the set A, okay, and we have 5 as an element of set A, ठीक है yes। अब ज़रा हमें बताइए आप कि भाई ये जो सेट ए हमारे पास है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 and 4, we have 4 elements in the set, ओके। हमें यहाँ पर जो है हमारे पास सेट ए में
4 एलिमेंट्स है। नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो ये जो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यू हैव टू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अगर आपका स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, यू हैव टू प्रोवाइड लिटिल जस्टिफिकेशन, आपको थोड़ी सी यहाँ पर जस्टिफिकेशन देनी है ना। तो जस्टिफिकेशन क्या आएगी, वही आएगी जो मैंने आपसे अभी कहा है ना। अब देख लीजिए, ना सी, अब देख लीजिए, ये जो है ना, दिस इज द सेट 3 4, दिस इज द सेट 3 4। ये जो सेट यहाँ पर है, इसमें एलिमेंट्स यहाँ पर कंसिडर करता है 3, 4। ओके, सो दिस सेट 3 4 इट इज सबसेट ऑफ ए। नाउ सी दिस सेट 3 4, this set 3 4, it will be subset of A, it will be subset of A only when 3 is an element of set A and 4 is an element of set A. Is 3 an element of set A? No. Is 4 an element of set A? No. 3 and 4, they are not the elements of the set A. What are the elements of the set A here? Elements of the set A are 1 2 set 3 4. Now this set 3 4 being an element of the set A here does not mean that 3 and 4 separately are the elements of set A. No, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है ना। तो आपको यही चीज जो है यहाँ पर अपने जहन में रखनी है ना। लेकिन एक बात है, ये जो यहाँ पर सेट 3 4 है, दिस इज एन एलिमेंट देयर, दिस इज एन element. Okay, once it is an element, so for this element there should be the symbol belongs, but the symbol introduced here is what? Subset. Okay, so this is false. So this is false. क्योंकि ये false है, अब हमें थोड़ी सी justification देनी है। क्या justification देनी है? हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम solution में, हम लिखेंगे given statement is false. Given, ये जो statement है, it is incorrect. Given statement is false. Given statement is false. Given statement is incorrect. Why? हम लिखेंगे because, क्यों? देखिए, ये जो यहाँ पर हमारे पास ये सेट है, this set it actually acts as an element of the set A. Okay? हम लिखेंगे because, ये जो यहाँ पर है this set, ये actually यहाँ पर set A का element represent करेगा, और इसके लिए यहाँ पर symbol होना चाहिए था belongs. Okay? Because this is an element. हम लिखेंगे simple में because this is an element of set A. बस, this is what is justification. Okay, this is what is the reason behind it is falseness. Okay dear, अब जरा next पे आइए, यहाँ पर देख लीजिए, this set 3 4 it belongs to A. Set 3 4 it belongs to A. Now see, if this set 3 4, if it says that it belongs to A, this means that this set 3 4 it should be an element. Now see here, yes, it is an element. हम लिखेंगे this is true, this is what, this is correct. तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो ये हमारे पास सेट 3 4 है, ये एलिमेंट यहाँ पर है सेट ए का। सो डेफिनेटली फॉर दिस सेट सेट 3 4 बीइंग एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सो द करेक्ट सिंबल इज दिस बिलोंग्स। ओके डियर, सो इट इज ट्रू। जब आपके पास स्टेटमेंट आपका फॉल्स होता है, तब आपको यहाँ पर क्या देनी है? जस्टिफिकेशन देनी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो जो इनकरेक्ट है वहीं पर आपको जो है रीजन भी देना है ना। चलिए, now see, ये देखिए क्या है, this is set 3 4. Now this set 3 4, it is an element of the set A. Once it is an element of the set A, now this element has been enclosed within the curly brackets. इसको यहाँ पर enclose किया गया है curly brackets में, और ये कहा गया है कि भाई ये जो यहाँ पर set है, this is the subset. This is the, now this will be the subset. ये इसका subset तब होगा जब ये interior वाला element, ये जो यहाँ पर एलिमेंट है, this element should belong to set A, means this element it should be the element of set A, and here it's okay, here it's correct. देखिए, this element, the element is here, okay, and this is definitely the element of set A. So once this is the element of set A, so we may say that this set, जो यहाँ पर set बना रहा है, it is definitely what? It is definitely the subset of set A. Okay, so we may say that this what? This is correct. ये भी यहाँ पर correct है, true है ना? क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये सेट ए के एक एलिमेंट को एनक्लोज करता है, सेट ए के एक एलिमेंट को एनक्लोज करता है, वहाँ पर एक सेट बनता है। अब ये सेट बनेगा, यहाँ पर अभी एलिमेंट नहीं रहा, अब ये सेट बनेगा, है ना। एंड दिस सेट, यस, इट इज डेफिनेटली द सबसेट ऑफ सेट ए, बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट, दिस व्हाट इज अंडरलाइंड, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ओके डियर्स, सो दिस इज करेक्ट। नाउ से 1 belongs to A, 1 belongs to A, this means 1 should be the element, 1 यहाँ पर element होना चाहिए। Is 1 an element? Yes, so correct, true,
वन सबसेट ऑफ ए। अब देखिए वन जो है इट बिलोंग्स टू ए, ये तो इसका एलिमेंट आ गया। यहाँ पर ये क्या था, वन इज सबसेट ऑफ ए, वन जो है ये सबसेट ऑफ ए। नो इट इज नॉट पॉसिबल, वन यहाँ पर सबसेट नहीं आएगा बिकॉज वन इज एन एलिमेंट, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा। वन सबसेट ऑफ ए, इट इज फॉल्स, इट इज व्हाट, फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स। व्हाट विल बी द रीजन, हम लिखेंगे बिकॉज वन इज एन element of set, because one is an element of set A, because one is an element of set A as one belongs to A, जो हमने इससे पहले वाला देखा। तो वन जो है इट विल बिलोंग, ये बिलोंग करेगा, ये यहाँ पर सबसेट नहीं होगा। ठीक है जस्ट आपको क्लियर हो रहा है। तो ये थोड़ी सी इसकी जस्टिफिकेशन रहेगी, आप अपने हिसाब से भी जो है जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो, बट द जस्टिफिकेशन शुड बी, आई मीन दैट शुड मेक सम सेंस। Okay, justification should be correct. Okay, that should not go against any basic principle of mathematics. Okay, against any basic principle of set theory, वो आपको जहन में रखना है। तो फिफ्थ पार्ट तो हो गया, ज़रा पार्ट 6 पे आइए। 1 2 5। Now this set 1 2 5, it is subset of A, it is subset of A, this will be the subset of A, this will be the subset of A only when 1 2 5, when these elements are the elements of set A. Now have a look, 1 is an element of set A, 2 is an element of set A, 5 it is an element of set A. So yes, this set is completely present in what, set A. Each and every element in this set is an element of set A. Okay, we may say this what, ये तो यहाँ पर definitely true है। ठीक है ना, जरा यहाँ बताइए 1 2 5 it belongs to A। अगर यहाँ पर ये जो सेट है ना, सेट containing elements 1 2 5, ये कहता है it belongs to A, ये यहाँ पर तभी बिलोंग करेगा जब ये जो पूरा सेट यहाँ पर है, this set it should be an element, मीन्स यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए था 1 2 5। ओके, जिसको हम फिर बाद में कहते थे कि भाई वो जो यहाँ पर है वो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं, है ना। सो दिस सेट इट इज नो मोर एन एलिमेंट। Okay, it is no longer an element of set A. Okay, once it is not an element of set A, so this belongs to A, it is not possible. Okay, so we will write here incorrect, ये यहाँ पर incorrect है, incorrect। थोड़ा सा रीजन क्या लिखेंगे आप, खुद आप रीजन लिखना, आप लिखेंगे because आप लिखेंगे ऐसे because this, ये जो यहाँ पर हमारे पास ये सेट है, अगर ये बिलोंग करता तब जाके एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं। हम लिखेंगे बिकॉज दिस इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये यहाँ पर इसका जो है एलिमेंट है ही नहीं, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। यहाँ पर सबसेट तो आ गया, सबसेट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये बिलोंग नहीं करेगा। ओके, नाउ सी इज दिस सबसेट, now this will be subset when 1 is present in your set A, 2 is present in your set A, and 3 is present in your set A. Is 3 here? No, here is 1, this is an element, this is an element, this is an element, and this. Okay, so we have 1 there, we have 2 in our set A, but this 3 does not act here as an element of set A। 3 यहाँ पर जो है set A का element नहीं है। देखिए 3 यहाँ पर कहीं पर भी जो है set A का element नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो हमारे पास है ये भी यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीज़न क्या देंगे, बिकॉज आप कहेंगे सिंपली बिकॉज यहाँ पर जो 3 यहाँ पर जो प्रॉब्लम करता है, तो 1 तो 2 देवर आई मीन ओके, हम इनको एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन 3 यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट है नहीं, तो हम लिखेंगे बिकॉज 3 जो यहाँ पर है ना, ये बिलोंग नहीं करता है सेट ए को। 3 इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, है ना, वो तो है ही नहीं। 3 यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट तो है ही नहीं, जब 3 सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो ये कहाँ से इसका सबसेट हो पाएगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इनको खुद जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, खुद आप रीज़न भी दे सकते हो, आप ये आराम से कर सकते हो, है ना। नाउ सी दिस 9th पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए जब ये कहता है 5 बिलोंग्स टू ए, दिस मीन्स दैट दिस 5 इट शुड बी एन एलिमेंट, it should be an element of set A. Is phi an element of set A? क्या आपको यहाँ पर कहीं phi दिखता है? No, phi आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखता है। This means that this is incorrect. Okay, हम यहाँ पर लिखेंगे incorrect. It is incorrect. It is what? It is incorrect. हम लिखेंगे because phi does not belong to A.
या आप ऐसा लिखते हैं इनकरेक्ट बिकॉज फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, सो ये जो है ये बिल्कुल भी यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है जस्ट, तो ये हो गया पार्ट 9। अब हमें हमारे पास यहाँ पर और 2 पार्ट्स शायद है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर पार्ट 10 जो है, चलो यहाँ पर लिखते हैं पार्ट 10 जो आपका है, यहाँ पर क्या था है पार्ट 10 फाई सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ऑफ ए, एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इट इज दिस फाई सबसेट ऑफ ए। Now see, phi subset of A, we know that, we know what, we know empty set is a subset of every set। empty set जो होता है ना, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके, सो वी मे टेक इट करेक्ट इन दैट वे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो है दिस इज करेक्ट, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और यहाँ पर हमें ये सबसेट के बारे में ही पूछ रहा है। सो दिस इज करेक्ट, वी राइट डाउन हियर करेक्ट, है ना। सो दिस इज करेक्ट। नाउ सी दिस इज सबसेट ऑफ ए। भाई अगर ये अब है ना ये सेट अगर हमारे पास सबसेट है सेट ए का, दिस मीन ये वाला जो एलिमेंट है ना यहाँ पर फाई एक्ट करेगा एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है दिस एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द सेट ए। ओके, इट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। इज फाई एन एलिमेंट ऑफ सेट ए? वो तो पॉसिबल है नहीं, जब यहाँ पर फाई एलिमेंट है ही नहीं आपके सेट ए में, तो ये तो सबसेट बनना जो है, इसका सबसेट बनना जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर नामुमकिन है। हम लिखेंगे फॉल्स, इट इज फॉल्स। हम लिखेंगे बिकॉज फाई ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है। ये सबसेट तभी होता है जब यहाँ पर आपको ये वाले एलिमेंट्स आपके सेट ए में होंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर फाई होना चाहिए था एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट फाई जो है वो सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो वी मे से this thing because phi does not belong to A, so in that way this is what, this is false। okay, तो ये आप याद रखिएगा। डेफिनेटली देखिए अगर हम कोई भी सेट कंसिडर करेंगे, लेट्स कंसिडर एनी सेट, फॉर एग्जांपल लेट बी द सेट। ओके, वन बी इज द सेट, दिस इज ऑलवेज ट्रू, फाई सबसेट ऑफ बी, empty set is always the subset of every set, so this is always true, phi subset of B, phi is subset of every set। okay, now say this, phi belongs to set B। देखिए इसमें और इसमें फर्क है, ये तो करेक्ट है लेकिन यहाँ पर हमें ये कहता है phi जो है इट बिलोंग्स टू सेट बी, मीन्स दैट ये जो phi यहाँ पर है ये एलिमेंट होना चाहिए किसका, सेट बी का। मीन्स वेन एवर यू हैव सेट बी, दिस सेट बी वट एवर इट कंटेन्स, if this is true, if phi belongs to B, then this phi it should act as an element of the set B, then phi should be somewhere present, in the set B। okay, it should act there as an element, ये यहाँ पर वहाँ पर जो है element act करेगा। okay, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेट S कंसिडर करूँगा, let the elements be अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई। तो जिस तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जिस तरह से ये यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, उसी तरह से हम फाई को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें करेक्ट होंगी। देखिए फाई जो यहाँ पर है बिलोंग्स टू एस, दिस इज करेक्ट, फाई इट विल बिलोंग टू सेट एस बिकॉज फाई यहाँ पर जो है सेट एस में एज एलिमेंट भी प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एज एन एलिमेंट देयर, सो दिस इज करेक्ट। ओके, अब ये जो है ना दिस फाई सब, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यहाँ पर इसकी मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ पर इसकी मीनिंग डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर ये फाई जो है एक्ट करता है एज एन एलिमेंट, मीन्स इट शुड बी प्रेजेंट इन द सेट एस। ओके, नाउ व्हेन वी कंसीडर दिस फाई सबसेट ऑफ एस, यहाँ पर जो हमारे पास फाई है ना, ये यहाँ पर जो है एक्ट्स एज एन सबसेट, यहाँ पर फाई जो हमारे पास इट एक्ट्स एज एन सबसेट, सो फाई सबसेट ऑफ एस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। दिस फाई एंड दिस फाई वी मे से दैट as per the meaning here is concerned, they act differently. Here it acts as an element, okay, which is correct in this case. Okay, phi belongs to S, and here it will act as this subset. Okay, and this is also correct because phi is subset of every set। अगर आपके पास for example set T है, for which is A B C, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 3 एलिमेंट्स हैं। Is phi there? Phi belongs to T, क्या phi यहाँ पर बिलोंग करता है? अगर यहाँ पर phi बिलोंग करता है देन इट शुड बी एन एलिमेंट इन द सेट T, क्या phi यहाँ पर है? नहीं, तो ये जो है ये यहाँ पर फॉल्स है, हम कहेंगे phi डज नॉट बिलोंग टू T, phi यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा।
ओके, सो ये यहाँ पर आएगा डज नॉट बिलोंग, लेकिन ये आएगा करेक्ट। देखिए फाई, यहाँ पर फाई करेगा एक्ट एज सबसेट, फाई सबसेट ऑफ टी, यस यस यस, फाई सबसेट ऑफ टी, बिकॉज द एम्प्टी सेट दे आर ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके डियर्स, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बस फाई जो होता है हमारे पास, फाई कभी कभार ये एलिमेंट भी हो सकता है सेट में, ओके, कभी नहीं भी हो सकता है। ओके, फाई कभी हमारे पास एलिमेंट भी रिएक्ट करता है, और फाई जो है हमारे पास ऑलवेज सबसेट भी रिप्रेजेंट करता है। सो आई हैव गिवन यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एंड दिस सबसेट्स। सो जब एलिमेंट होता है तब सिंबल जो होता है या तो बिलोंग्स होगा या डज नॉट बिलोंग्स, लेकिन जब सेट्स की बात आती है, सेट्स के लिए जो अप्रोप्रिएट सिंबल होते हैं दैट इज आइदर सबसेट और नॉट सबसेट। ओके, सो आई थिंक दिस इज द complete information about these common ideas in the set theory. So we have completed up to question number 3. Now let's move to question number 4. So अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, तो हम जो है आपके आंसर देने के लिए हमेशा रेडी है। ठीक है, सो आप इसको नोट करेंगे और हम इसको यहाँ पर आप करेंगे, एंड वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई, now see this is question number 4 and it is asking that write down all the subsets of the following sets, है ना। तो यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, आपको इन सेट्स के यहाँ पर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, write down all the subsets of the following sets। तो पार्ट फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर ये सेट ले रहा है, द सेट इज दिस। ठीक है दिस, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देख लीजिए, दिस इज आवर पार्ट फर्स्ट, तो हमें यहाँ पर इस सेट के यहाँ पर सबसेट्स लेने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे सॉल्यूशन सबसेट्स ऑफ दिस। और बताइए, ये जो यहाँ पर हमारे पास सेट है, दिस सेट इज एक्चुअली दिस सिंगलटन सेट, है ना, इसमें एक ही एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट यहाँ पर है दैट इज ए, है ना। सो दिस इज द सिंगलटन सेट। अब बताइए यहाँ पर इस सिंगलटन सेट के कौन कौन से सबसेट्स आएंगे, है ना। अब जो भी सबसेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। जरा बताइए कौन कौन सा सबसेट होगा। देखिए, फाइव इट इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट। सो फर्स्ट सबसेट यहाँ पर हम लेंगे, इसका फाइव आएगा। उसके बाद फाइव के बाद यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे द सेट इटसेल्फ। ओके, सो द सबसेट विल बी दिस, ये भी इसका जो यहाँ पर है सबसेट रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या और कोई सबसेट यहाँ पर आ सकता है? नहीं। सो दिस सेट, दिस सिंगलटन सेट, दिस possesses only two subsets. One will be the phi and the other subset will be the set itself. Okay, and अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, number of subsets of a set that is given by this formula 2 raised to power n of a, where this n of a it represents the number of elements in that set. Okay, so number of subsets यहाँ पर जो बनेगा as per this formula is concerned, it will be 2 raised to power number of elements in the set. ये जो यहाँ पर हमारे पास सेट दिया गया है, इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, so this will be 2 raised to power 1 which is equal to what? 2. तो यहाँ पर सिर्फ जो है आपको दो सबसेट्स मिलेंगे, और वो दो सबसेट्स हमने यहाँ पर लिए, है ना। अब पार्ट सेकंड पे आइए। व्हाट इज पार्ट सेकंड? पार्ट सेकंड में हमारे पास जो सेट दिया गया है, द सेट इज दिस। ओके, सो वी आर हैविंग 2 एलिमेंट्स इन दिस सेट, है ना। तो देखिए, अब अगर इस सेट में आपके पास 2 एलिमेंट्स है, तो आपको यहाँ पर इस सेट के सबसेट्स लेने हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसेट्स ऑफ दिस सेट और, है ना। बताइए कौन कौन सा सबसेट आएगा। सबसे पहले तो फाइव आएगा, तो फाइव यहाँ पर आएगा, दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, उसके बाद आएगा द सेट इटसेल्फ, है ना। तो पहले हम यहाँ पर यही दो सबसेट्स कंसिडर करते हैं, वन इज फाइव एंड द अदर सबसेट इज द सेट इटसेल्फ, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई और कौन कौन से सबसेट्स वहाँ पर आ सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो फाइव इज हियर, दिस विल बी इट्स सबसेट। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर और पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पर सिंगलटन सेट्स ले सकते हैं, जैसे कि ये जो मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ, दिस विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, है ना। सिमिलरली
ये भी जो हमारे पास है, दिस विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ओके, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर कितने सबसेट्स आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4। क्या और कोई सबसेट यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप यहाँ पर और कोई सबसेट लेने की कोशिश करेंगे, वो ऑलरेडी जो है यहाँ पर आ चुका होगा, है ना। जैसे कि ये तो सिंगलटन्स हो गए, अब हम डबलेट्स लेने की कोशिश करेंगे। जब हम डबलेट लेते हैं वहाँ पर ए भी आएगा, बी भी आएगा, बट दैट हैज़ बीन ऑलरेडी कंसिडर्ड हियर, है ना। सो दीज आर द ओनली पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला, बाय देखिए 2 रेज्ड पावर number of subsets, this is 2 raised power number of elements in the set। यहाँ पर कितने elements हैं? 2, so this will be 2 square, 2 square is what? 4, so you will be having 4 subsets and these are the 4 subsets। okay dear, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, आपको सिंपली यहाँ पर जो है सबसेट्स थोड़े से नोट करने हैं, फिर उनको लिखना है ना। चलिए पार्ट थर्ड देखिए हमारा क्या है। पार्ट थर्ड इज दिस 1 2 3। बताइए सॉल्यूशन। सबसेट्स ऑफ दिस सेट आर, बताइए पहले बताइए इसमें कितने सबसेट्स आएंगे। यहाँ पर आएंगे 2 रेज्ड पावर व्हाट? 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 3 इज 8, तो यहाँ पर 8 सबसेट्स आएंगे, वो आप लिखेंगे। सो फर्स्ट इट विल बी हियर 5। ओके, आफ्टर दैट द सेट इटसेल्फ। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सिंगलटन्स लेंगे। दिस इज इट अ सबसेट। ओके, दिस विल बी डेफिनेटली इट अ सबसेट। ये इसका जो है सबसेट आएगा। कितने आ गए? 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पर और 3 सबसेट्स आएंगे, एंड दैट विल बी नाउ द सेट्स विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। ओके, एंड दैट विल बी लाइक, ये आएगा आपका। ओके, दिस इज इट अ सबसेट। ये भी इसका जो है सबसेट आएगा, है ना। एंड ये जो है इसका यहाँ पर सबसेट आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस विल बी 1 3 3 2 5 and 5 plus 3 is what? 8. So you have 8 subsets, and these are the 8 subsets. Okay, yes. So this is part number 3. Now let's move to part number 4. Okay, चलिए part number 4 में जो यहाँ पर ये set दे रहा है, the set is given this. Okay, so this is given in part 4. अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर set है, this set is actually empty set, है ना, this phi. So phi is somehow like this. इट इज एम्प्टी, है ना। अब अगर ये एम्प्टी सेट है, तो इस एम्प्टी सेट के आपको कितने सबसेट्स मिलेंगे? यहाँ पर आपको कौन से सबसेट्स यहाँ पर होंगे फॉर दिस एम्प्टी सेट 5? बताइए भाई। देखिए यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही सबसेट होगा। देयर विल बी ओनली वन सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, एंड दैट विल बी द सेट इटसेल्फ, है ना। सो दैट विल बी एक्चुअली 5 हियर। ओके, और यहाँ पर जो है और कोई भी सबसेट यहाँ पर नहीं आ सकता है अदर देन 5। ओके, सो दिस पार्ट 4th, द सेट गिवन इन पार्ट 4th, दिस हैज ओनली वन सबसेट एंड दैट इज 5। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे द ओनली सबसेट, द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5। तो एक ही सबसेट आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द एम्प्टी सेट, एंड दिस विल आल्सो बी द सेट इटसेल्फ, बिकॉज द सेट गिवन हियर इज द एम्प्टी सेट। ओके, सो दिस इज द ओनली सबसेट ऑफ दिस एम्प्टी सेट। ठीक है दिस, तो ये था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आएंगे ओवर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट 4th, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो जो है वो आपको वहाँ पे काम आएगा। नाउ द सेट गिवन इज हियर एम्प्टी सेट। ओके, कैन यू से, आई मीन व्हाट विल बी दिस P of 5? P of 5 means what? P of 5 means power set of 5. Power set of 5. So this power set of 5 is actually what? This is actually the set of all the subsets of 5 as per the definition of the power set is concerned. So this will represent power set of 5, and this is actually the set of all the subsets, of 5. Now this 5 has only one subset. This 5, it has only one subset, and that is 5 itself. Okay, this means that ये जो power set of 5 यहाँ पर है, that will consist of this set, this. So power set of 5, this is actually equal to this set, because 5, it is the only subset of 5. 5 is the only subset of 5. So this will become the set of the subsets.
This will be the set of subsets of phi. That will be what? Power set of phi. So we have power set of phi equal to this. Okay, now what does this mean? This means that this n of p of phi is equal to what? This will be equal to here, this will be equal to 1, है ना? तो इसमें यहाँ पर जो है एक एलिमेंट आएगा, that will be the phi. तो ये जो चीज़ है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस पर डिपेंड करेगा. ठीक है यस. तो इसको हम यहाँ पे रब करेंगे. वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है? How many elements has P of A if A is equal to phi? हम लिखेंगे how many elements to phi. बताइए सॉल्यूशन. तो भाई सॉल्यूशन डेफिनेटली आपके पास वही रहेगा जो अभी हमने आपको वहां पे दिखाया. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे. हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन. वी हैव, हम लिखेंगे वी हैव A इक्वल टू व्हाट? हमारे पास जो सेट A है ना, दैट्स इक्वल टू phi. That's equal to phi. हम लिखेंगे therefore P of A. P of A means what? Power set of A. Power set of A. But A is phi. So this P of A, it will be equal to what? P of phi. It will be equal to P of phi. Now this P of phi means what? Power set of phi. This will be what? Power set of phi. So this power set of phi, this will be actually the set. Power set of phi. This will be actually the set of all the subsets. Set of all the subsets of phi. लेकिन phi के यहाँ पर सिर्फ एक सबसेट होता है, that is phi itself. तो जो पावर सेट ऑफ phi बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? एक एलिमेंट आएगा ना इसमें. ओके, सो P of phi it is actually this set जो अभी हमने आपसे कहा. So this means that number of elements in power set of phi. Okay, this number of elements in power set of phi. Power set of phi में आपके पास कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? अब एक ही एलिमेंट आएगा ना, this. So number of elements in power set of phi, that's called what? 1. आपको यही बताना था. How many elements has P of A if A is equal to phi? Means you are being asked to find n of P of phi. So this is n of P of phi. This is equal to 1 because we have found out that this P of phi it's actually equal to this set. ठीक है this. या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब हमने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, वहाँ पर हमने कहा था नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ subsets of set A for example, that's equal to 2 raised to power m, और m जो वहाँ पर था that was actually this number of elements in the set A. ठीक है this. तो हम यहाँ पर जो है क्योंकि हमें ये निकालना है ना n of P of phi, so this will be number of elements in power set of phi, number of elements in power set of phi. अब ये जो हमारे पास है number of elements in this power set of phi, this is actually what? This will be actually the number of subsets of phi. This is actually equal to number of subsets of phi. Phi means empty set. Empty set के कितने subsets हैं? तो ये बनेगा as per formula is concerned, this will be 2 raised to power number of elements in the set phi. Number of elements in the set phi. Set phi में कितने elements होते हैं? 0 होते हैं. So it is 2 raised to power 0. 2 raised to power 0 is 1. तो आपको यहाँ पर जो है एक एलिमेंट मिलेगा इन दिस पावर सेट ऑफ phi. सो दिस इज ओके. सो दिस वाज एज पर द फॉर्मूला इज कंसर्न, और यहाँ पर हमने जो है इसको एलोबरेट किया है विद बाय टेकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. ठीक है. तो आप जो है इसको खुद भी नोट कर सकते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. चलिए आप इसको अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहेंगे आप इसको नोट कर सकते हो एंड वी विल राइट इट डाउन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. अब देख लीजिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज क्वाइट सिंपल एंड इट इज आस्किंग दैट राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. ये जो यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं इनको हमें यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में लेना है ना. ये हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये जो एक्चुअली सेट्स है ना, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं दे आर एक्चुअली द इंटरवल्स बट दे आर गिवन इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, एंड वी नीड टू राइट डाउन दियर रोस्टर फॉर्म. हमें इनका जो है इनका रोस्टर फॉर्म यहाँ पर लेना है ना. तो ये सिंपल है. देखिए यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है ना, इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन में. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन. हम लिखेंगे इट इज हियर x साइड दैट x बिलोंग्स टू r -4 इट इज लेस देन x इट इज लेसर इक्वल टू 6. देखिए इसका जो ये आएगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म वो क्या आएगा. सो इट इज x said that x belongs to r, so this x it represents the
रियल नंबर। अब ये कौन से रियल नंबर है? ये वो वाले रियल नंबर्स हैं जो -4 से बड़े हैं और 6 तक जाएंगे, है ना। सो दीज आर ऑल द रियल नंबर्स साइड दैट -4 इट इज लेस देन x एंड x इज लेस और इक्वल टू 6। दिस मीन्स दैट ये जो यहाँ पर इंटरवल है दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ओके, it is open at -4 but it is closed at this end, that is at 6, है ना। तो बताए इसका जो रोस्टर फॉर्म यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? ये तो हमने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है इन अवर प्रीवियस लेक्चर। तो देखिए नाउ इट विल बी लाइक दिस, इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा ना ये वो ऐसा आएगा -4 एंड हियर 6, तो यहाँ पर क्लोज रहेगा ऐसे। Means this represents the set of all the real numbers. These are all the real numbers which are greater than -4 and less or equal to 6. -4 से बड़े हैं और बराबर यहाँ जो है आपको 6 तक जाना है, ठीक है। So this is actually the interval form. We may say that this is actually the roster form of this particular set builder form. तो यही आपको यहाँ पर दिखना है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। तो हमने इस इंटरवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इसके roster form में। So it is semi open or semi closed because it is open at one end and closed at the other end. जरा ये बताए इसका क्या आएगा solution? It is here x such that x belongs to our x, हमारे पास real numbers है but these are the real numbers which satisfy this -12 it is less than x and x is what? Less than -10. So means all the real numbers between -12 and -10. Means these are all the real numbers which are strictly greater than -12 and strictly less than -10. This means that ये जो यहाँ पर interval है, this interval is actually open. It is open at -12 and it is also open at -10. Okay, तो इसका ये आएगा simple. तो यहाँ पर हमने open लिया, okay, -12 को छोड़ना है और हमें जाना है कहाँ तक? -10 तक, और -10 को भी हमें यहाँ पर जो है exclude करना है, तो ऐसा आएगा। So this is its roster form, है ना। जरा इसका बताइए solution. It is x such that x belongs to, और x जो हमारे पास है ये रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा but these are the real numbers which are greater or equal to 0 and less than what? 7. ज़रा बताइए क्या आएगा। तो इसका जो यहाँ पर हमारे पास है इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा that will be like this. It is closed at 0, तो 0 को यहाँ पर हमें क्लोज करना है और 7 को ओपन छोड़ना है। So it is this, है ना। 0 less or equal to x means x जो है it attains the value 0, तो यहाँ पर 0 को enclose करना है। So we have enclosed the 0, so it is closed at 0 and it is open at 7. So these are all the real numbers between 0 and 7 including 0 and excluding 7, है ना। तो हो गया पार्ट थर्ड। जरा पार्ट फोर्थ बताइए। It is here x such that x belongs to, or 3 is less or equal to x. It is here less or equal to what? 4. बताइए क्या है। अब ये जो है ना this interval this actually closed, तो ये simply ऐसा आएगा 3 4, it is closed at both ends 3 and 4, ठीक है। So this is the, हमें यहाँ पर बताया गया था write down the following as intervals. अब ये जो सेट्स है ना, ये सेट्स जो दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में they are actually intervals, ये intervals ही है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इन intervals का आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इनका रोस्टर फॉर्म लेना है, बस वही मैंने किया। So this is actually equal to this, this is this, so these are the roster forms, these are the roster forms of these intervals, ठीक है। यस, अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए क्या है। Write down the following intervals. Write down the following intervals. Write down the following intervals in set builder form. आपको यहाँ पर इनका जो है set builder form लेना है, set builder form। जैसे कि आपका जो पार्ट फर्स्ट यहाँ पर है it is -3 0 6 12, इसके बाद हमारा जो पार्ट थर्ड है यहाँ पर जो पार्ट थर्ड हमारा इट इज लाइक दिस 6 दिस। अब देख लीजिए इनका हमें यहाँ पर ये जो इंटरवल्स यहाँ पर है दीज इंटरवल्स विच आर गिवन इन दिस रोस्टर फॉर्म, इनका हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म लेना है, मीन्स ये वाला फॉर्म लिखना है x such that x belongs to, so we have to just take there this set builder form. Now see it is, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन
दिस इज -3, 0। ओके, देखिए इसका जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, हम सोल्यूशन में डायरेक्टली लिखेंगे -3 ओपन इंटरवल -3, 0 इट इज इक्वल टू दिस, इट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना, दीज आर द रियल नंबर्स। अब ये कौन से रियल नंबर्स है, दीज आर द रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन -3 एंड 0, बट रिमेंबर इट इज ओपन एट -3 एंड इट इज ओपन एट 0, सो इट विल बी लाइक दिस, -3 इट इज लेस देन x, है ना, सिंपल। तो ये जो यहाँ पर है इसका ये बन गया इसका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सो ओपन, -3 को एक्सक्लूड करना है, 0 को भी एक्सक्लूड करना है, दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर, ठीक है। जरा इसका बताइए, हमारे पास यहाँ पर है क्लोज्ड 6, 12, it is closed, okay, all the real numbers, these are all the real numbers from 6 to 12 including 6 and including 12, so this will be given like this, 6 यहाँ पर आएगा less or equal, यहाँ पर this is strict inequality and this is slack means it includes the end point, यहाँ पर हमें end point को include करना पड़ता है, so it is 6 less or equal to x, है ना, इक्वल आएगा मीन x जो यहाँ पर है 6 भी वैल्यू लेता है, सो इट इज 6 लेस और इक्वल टू x एंड x इज व्हाट लेस और इक्वल टू 12, ओके। सो ये यहाँ पर जो है इसका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, क्लोज्ड एट 6 एंड डेफिनेटली क्लोज्ड एट 12। जरा ये बताइए, इट इज हियर 6 एंड 12, देखिए ये जो हमारे पास इंटरवल है दिस इज सेमी ओपन, ये हम सेमी क्लोज्ड कहेंगे, है ना, इट इज ओपन एट 6 एंड क्लोज्ड एट 12, सो इट विल बी लाइक दिस, x such that x belongs to what r, ओके, इट इज 6 ओपन, देखिए x ये जो रियल नंबर्स यहाँ पर है ना वो 6 से बड़े हैं, ओके, दैट आर ग्रेटर देन 6, सो आई हैव टेकन x ग्रेटर देन 6, okay, but it is here up to 12 and we have to include 12, so it is 6 less than x and x is less or equal to what, less or equal to 12, तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये बन गया इनका जो है यहाँ पर है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद जो पार्ट 4 है वहाँ पर आपके पास जो दिया गया है -23, 5, तो ये भी जो यहाँ पर इंटरवल है दिस अगेन सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, तो आप जो है इसका सेट बिल्डर फॉर्म खुद ले सकते हैं, तो इट विल बी x सच दैट x बिलोंग्स टू r -23 लेस और इक्वल टू x एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, है ना, तो आप वहाँ पर जो है खुद इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये हम आपको वर्बली कहेंगे किसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज आस्किंग दैट व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पर जो है 2 सेट्स दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में बताया गया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और पार्ट सेकंड में जो सेट दिया गया है इट इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट यूनिवर्सल सेट विल यू प्रपोज फॉर these two sets, है ना। तो पार्ट फर्स्ट जो है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सो यू हैव द सेट एंड दिस सेट इट इज एक्चुअली द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। वहाँ पर आपको सिर्फ जो ट्रायंगल्स मिलेंगे द ट्रायंगल्स विल बी द राइट ट्रायंगल्स, ओके, मीन्स हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इस सेट के लिए आप क्या प्रपोज करेंगे, व्हाट शुड बी इट्स यूनिवर्सल सेट। आई थिंक द यूनिवर्सल सेट शुड बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना। तो यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हम इसमें जो यूनिवर्सल सेट असाइन करेंगे दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ओके। सिमिलरली पार्ट सेकंड में जो हमारे पास है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सो यू हैव द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी हम यूनिवर्सल सेट है वो कंसिडर करेंगे दिस द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ओके। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर बोथ ऑफ दीज टू पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, गिवन सेट यू आर बीइंग गिवन सेट ए, यू आर बीइंग गिवन सेट बी एंड यू आर बीइंग गिवन व्हाट सेट सी। तो 3 सेट्स आपको दिए गए हैं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब देख लीजिए सेट ए जो आपके पास है इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, सेट बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 और सेट सी में आपके पास एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8, है ना। और जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस में वो वाली ऑप्शन लेनी है दैट विल एक्ट एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज 3 सेट्स, दैट्स फॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब देख लीजिए वही हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट चूज करेंगे जिसमें यहाँ पर सेट ए भी वहाँ पर उसका सबसेट होना चाहिए, सेट बी भी वहाँ पर उसका सबसेट होना चाहिए एंड ऑल्सो दिस सेट सी। नाउ सी
तो मुझे लगता है जो पार्ट नंबर 3 में सेट दिया गया है, दिस इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स देयर, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. सो वी मे से दैट सेट गिवन इन पार्ट थर्ड, दिस विल एक्ट एज द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज गिवन सेट्स, है ना. तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ खास तो नहीं करना है. ये तो होगी हमारी एक्सरसाइज 1.3. तो हमने आपसे पहले ही कहा कि जब भी आप पढ़ते हैं तो बेहतर है कि आप जो है अपनी टेक्स्ट सामने रखा करें, उससे जो है ये लेक्चर्स आपको और भी क्लियर हो जाएंगे. और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, है ना. सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.3. सो वी हैव कंप्लीटेड इट. नाउ नेक्स्ट इट इज़ हियर अलजेब्रा ऑफ सेट्स, है ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय द अलजेब्रा ऑफ सेट्स? इसमें आपको यहाँ पर पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स. हम सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं. इसमें यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, और उसके बाद हमें वेन डायग्राम्स पढ़ने हैं, है ना. तो वेन डायग्राम्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है. तो आप जो है अभी तक ये जो हमने पढ़ा है इसको आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए. तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर बोल सकते हो, ठीक है. सो फॉर नाउ थैंक यू.